जय श्री महाकाल दोस्तों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। साधारण ब्याज आज अपन जो है देखो प्रतियोगिता परीक्षाओं में साधारण ब्याज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें जो है साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। तो आज अपन जो है देखो ट्रिक भी लगाकर देखेंगे और इसकी जो है आधार आधार सूत्र जो है वो भी देखेंगे। क्योंकि जब तक आपको आधार सूत्र याद नहीं होंगे, ट्रिक लगाना आपके लिए कठिन भी होगा और समझ में भी आना चाहिए। तो देखो साधारण ब्याज अपन देखें तो साधारण ब्याज होता है आपके साधारण ब्याज साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। ये होता है देखो आपके मूलधन 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 गुणा दर गुणा समय बटे 100 गुणा समय बटे क्या होता है आपके 100 होता है, 100 होता है। ये आपके बहुत ही सरल तरीके से आपने जो है क्लास जो है 5वीं से लगाकर जो है 10वीं 11वीं तक जो है बहुत सारे सवाल जो है आपने इससे हल किए हैं। ठीक है। फिर आता है देखो मिश्र धन। मिश्र धन भी आपके जो है मिश्र धन को अपन ऐसे लिखेंगे। और ये होता है देखो मूलधन में, अगर अपन मूलधन में अपन किसको जोड़ देते हैं, देखो ब्याज को, साधारण ब्याज को अगर अपन जोड़ देते हैं, मूलधन में अगर अपन जो है साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है अपने मिश्र धन आ जाता है। मूलधन में अगर अपन जो है साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है आपके मिश्र धन। तो देखो साधारण ब्याज अपन चाहे तो देखो डायरेक्ट अपने को कहीं भी सूत्र लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अपने वहां पर समय की जो है बहुत कमी होती है। सोचना भी पड़ता है, लिख के हल भी करना पड़ता है, काटना भाग भी देना पड़ता है। तो इस दृष्टि से आपको जो है इसका ध्यान रखना है। सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को पता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। डायरेक्ट मूलधन लिखे, गुणा दर लिखे, गुणा समय लिखे और उसमें 100 का भाग देना है डायरेक्ट ही। ठीक है। तो आप चाहो तो देखो अगर मिश्र धन पूछा है तो साधारण ब्याज निकालो और उसमें डायरेक्ट मूलधन जोड़ के लिख सकते हैं अपन, है ना। तो वो भी हो जाता है। अगर ये वाला फार्मूला यहाँ लिखते हो तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाए, देखो मूलधन तो पी से लिखा और साधारण ब्याज क्या आया, देखो पी आर टी बटे 100। क्या आ रहा है आपके पी आर टी बटे क्या आ गया आपके देखो 100। इन दोनों में देखो P है तो अपन यहाँ से P कॉमन भी ले सकते हैं। तो अगर आप P कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस आर टी बटे क्या हो जाएगा 100। ये भी सही है। ठीक है। और इसको अगर आप सरल करोगे तो देखो P 100 का गुणा इधर कर देंगे तो 100 प्लस आर टी बटे क्या हो जाएगा आपके पूरे के बटे में 100 जाएगा। ठीक है। तो अपन ये भी जो है बहुत आसानी से जो इसको हल कर सकते हैं। ठीक है। ये भी आपके क्या आ जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर मिश्र धन ज्ञात करना है तो उसके लिए अपन इसको प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा जो है सही रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये आपके मिश्र धन निकालना है तो देखो मूलधन निकालना है तो उसके लिए भी अपन मूलधन निकालेंगे ना। तो डायरेक्ट अपन P बराबर क्या हो जाएगा, ये A इधर है, A ऐसे लिख दिया। देखो 100 का गुणा A में हो जाएगा तो 100 हो जाएगा और ये इधर बटे में आ जाएगा तो 100 प्लस आर टी हो जाएगा। तो अपन डायरेक्ट इससे भी अपन जो है निकाल सकते हैं। डायरेक्ट इसका प्रयोग करके भी अपन जो है मान निकाल सकते हैं। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। डायरेक्ट ही आपको याद रखना है। अगर मिश्रधन पूछता है तो मूलधन में अपन देखो वैसे मिश्रधन ज्यादा होता है 100 में आर टी जोड़ना है और 100 का भाग लगाना है। मूलधन कम होता है तो उल्टा कर देना, इसको उल्टा करना, बस इसको उल्टा करना है। ठीक है। मिश्रधन ज्यादा होता है तो 100 में आर टी जोड़ दो। ठीक है। अगर मूलधन निकालना है तो बटे में कर देना, इसको बस उल्टा करके लिखना है जिसमें आपके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो बहुत ही सरल है। इसके ऊपर जो है एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है, देखो आप। ठीक है। साधारण ब्याज वाला सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं जो है ध्यान रखना है, इनके लिए साधारण ब्याज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लगभग लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है। वो बहुत सरल भी आते हैं, बहुत कठिन भी आते हैं, ट्रिक वाले भी आते हैं जिनमें ट्रिक अप्लाई करना जरूरी होता है। तो वो भी अपन आगे देखेंगे। तो आप जरूर जो है देखें इस प्रश्न को। देखो क्या कह रहा है वो, कोई धनराशि 4% की दर से, देखो दर दे दी इसने आपके 4%।
कोई धनराशि 4% की दर से 4% की दर से 4 वर्ष में 6,728 हो जाती है, यानी कि मिश्र धन हो गया, या आपके क्या हो गया, समय हो गया, और यह आपके क्या हो गई, दर हो गई, रेट हो गई। और उसने मूलधन पूछ रहा है। देखो पी का मान अपने को क्या किया है, इसने पूछा है। तो देखो मूलधन के लिए अभी हल अपन ने बोला था आपको कि P बराबर A, ठीक है, 100 बटे अपने को 100 प्लस RT लिखना है, 100 बटे 100 प्लस RT लिखना है। तो देखो मिश्रधन तो कितना आ रहा है, 6,728 हो गया, इंटू ये क्या हो गया आपके, देखो 100 तो हो रहा है। ये 100 तो ऐसे लिख दिया अपन ने, प्लस देखो R का मान भी कितना है, 4, और देखो T का मान भी कितना है आपके, 4। तो देखो अपन यहां पर देखेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6,728, और ये 2 जीरो लग जाएगी इसमें, और देखो 4 चौक 16, 100 में 16 जुड़ेंगे तो 116 हो जाएंगे, ठीक है, 116 हो रहे। और देखो अगर आप 116 है, 116 में अगर आप 58 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो 58 का गुणा करते हो तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, 11 8 88, 88 में आप जो है 6 जोड़ोगे तो 88, ठीक है, तो कितने हो रहे हैं आपके, देखो 88 में अगर अपन 88 और 2 90 और 4 94 हो रहे हैं। 5 से करें 5 अंक 30 हासिल 3 आ गया, 4 5 55, 56 57 58 हो रहा है। देखो आपके कितना आ रहा है, 4, ये भी कितना आया आपके, 4 आ रहा है, 8 8 16 17 की 7 6, ठीक है, ठीक है। देखो 8 छंग 48 हुए थे यहाँ पर, है ना, कितने हुए थे, 8 छंग 48। तो देखो 6,000 ये आ गया, देखो 8 छंग 48 के 8 हासिल 4 हो गए थे, 11 8 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 11 8 88, 90 91 92 हुए थे आपके ना, 92 हुए थे आपके यहाँ पर। तो देखो ये ही आ गया आपके, ये कितना है, 6,728 आ गया। यानी कि आपके इससे ये जो है कितनी बार कटेगा, 58 बार कटेगा, और 2 जीरो लग जाएगी। यानी कि आपके देखो सीधे ही आपके मूलधन कितना प्राप्त हो गया, आपके 5800 रुपये हो गया। तो देखो आपके आंसर ए वाला सही रहेगा, ऑप्शन आपके ए वाला जो है बिल्कुल सही रहेगा, सिंपल रहेगा, ठीक है। आप छोटे पहाड़े से काट के भी लिख सकते हो, डायरेक्ट जो है 116 से काटना आपके लिए कोई जरूरी नहीं था, ठीक है। आप डायरेक्ट जो है सिंपल सिंपल 2 से काट लिया, फिर 2 से काट लिया, फिर 3 से भी काट सकते हो, फिर 4 से कट रहा है 4 से काटो, 5 से कट रहा है 5 से काटो, 6 से कट रहा है 6 से काटो, जिससे आप सरल तरीके से काट सकते हो। तो 5800 आपके जो आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है इसी का ही, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, देखो इसमें समय पूछा है इसने, ठीक है, इसमें अपने को क्या पूछा है, समय पूछा है। तो देखो आपके समय के लिए भी अपन उसी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन देखो 3,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में इतनी हो जाएगी। मतलब कहने का यह अर्थ है कि ये मूलधन भी दे दिया इसने और मिश्र धन भी दे दिया और समय पूछा है, तो अपन उसी फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो देखो अपन इसी फार्मूले का समय के लिए इसका भी कर सकते, इसका भी कर सकते, इसका भी कर सकते, इसका भी कर सकते, ठीक है। आप डायरेक्ट इससे भी अगर समय निकालना चाहो, देखो इससे अगर अपन समय निकालेंगे तो क्या होगा, देखो आपके ये इधर ए है, ये प्लस का पी इधर आएगा, माइनस का पी हो जाएगा, इधर क्या बचा, पी आर टी, पी आर टी बटे क्या हो गया आपके 100। अब देखो ए माइनस पी तो ऐसे लिखा, ये 100 इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा इसके, और देखो पी आर इधर आएगा तो इसके बटे में आ जाएगा। इधर क्या बचा, टाइम, डायरेक्ट टी बच गया। देखो तो डायरेक्ट अपन इस फार्मूले का प्रयोग भी कर सकते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, और ये क्या, मूलधन गुणा दर इंटू 100 करना है, मिश्र धन माइनस मूलधन इंटू 100 करना है, बटे मूलधन गुणा दर, या दर गुणा, देखो ये पी आर से बहुत अच्छा याद रहेगा आपके, पी आर, ठीक है, प्यार का भाग लग जाएगा तो टी बराबर ही आ जाएगा, ए माइनस पी इंटू 100 बटे पी आर बराबर टी आ रहा है। इससे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो चलो अपन निकाल लेते हैं, यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं।
तो बहुत ही सिंपल सा टी का फार्मूला आपके क्या आता है, देखो यहाँ पर, ठीक है। टी का टाइम निकालने के लिए टी बराबर क्या आया था, ए माइनस पी बटे पी आर इंटू क्या आया था, देखो 100। बहुत ही सिंपल सा है ये, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पर देखो अभी हाल देखा है आपके, ठीक है। आप जो है चाहो तो डबल चेक कर सकते हो। ए माइनस पी इंटू 100 बटे पी आर बराबर क्या आ रहा है, देखो टी आ रहा है आपके। तो अपन ए माइनस पी आर इंटू 100 बटे क्या आ जाएगा, तो अपन इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके, टाइम टी बराबर क्या आ रहा है, ए माइनस पी इंटू 100 बटे पी आर। तो देखो टाइम इसने पूछा है कितने समय में, समय इसके द्वारा पूछा गया है, 3,400 रुपये हो जाएगा। कितने समय में, कितने समय में 3,400 रुपये हो जाएगा, मतलब ब्याज भी जुड़ा होगा मूलधन में। 3,000 रुपये जो है कितने समय में 3,450 रुपये हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। और ये देखो आपके दर भी दे दी गई है इसके द्वारा, आर भी दे दी गई है, तो सब मान इसमें रख देते हैं। मिश्रधन दिया है इसने 3,450 माइनस मूलधन 3,000 रुपये बटे पी क्या है, देखो मूलधन 3,000 रुपये और दर दे रखी है, दर इसने 5%, ठीक है, इंटू 100 कर दिया अपन ने। चलो देखो इसको हल कर लेते हैं। 3,450 में से 3,000 घटेंगे तो 450 हो जाएंगे। 3,450 में से 3,000 घटे 450 इंटू क्या हो गया 100 और बटे में क्या आ रहा है, देखो 3,000 इंटू 5 आ रहा है। तो देखो जीरो काटने में अपन माहिर है, पीछे वाली जीरो अगर आपको काटना है तो डायरेक्ट ही काट दो। 3 जीरो से 3 जीरो पीछे होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना। अब देखो 5 से काटूंगा, देखो 5 से काटा 5 नम 45, 3 से काटा 3 तिया 9, यानी कि 3 वर्ष। आपके समय कितना आ गया, 3 वर्ष। 3 वर्ष आपके जो है सही होगा। 3 वर्ष में आपके 3,000 रुपये जो है 5% की दर से 3,450 रुपये हो जाएगा। बहुत ही सरल सा प्रश्न था ये। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद में बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न आते हैं। देखो आपके, देखो नेक्स्ट ये आ जाता है। इसमें भी इसमें दर पूछी है, देखो इसकी बार आपकी बार इसने पूछा है अपने को दर। तो देखो अभी हाल अपन ने ये वाला फार्मूला प्रयोग किया है, वैसे भी दर वाला। टाइम वाला अपन ने फार्मूला क्या लगाया, देखो अपन ने टाइम वाला ये फार्मूला अप्लाई किया था, टी बराबर ए माइनस पी बटे क्या आया था, आर टी इंटू 100 आया था। तो अब इसने पूछी अपने को क्या है, देखो ब्याज की दर पूछी है, रेट पूछी है इसने। तो देखो आर का गुणा इधर कर दो, ठीक है, पी आर था यहां पर, ठीक है, क्या था आपके पी आर था, क्या था पी आर। तो देखो आर चाहिए तो इसको इधर गुणा कर दिया, आर का क्या आ रहा, ए माइनस पी बटे इधर आ जाएगा बटे में, प्यार में पीटी होती है पिटाई। चलो साफ ये आ जाएगा, इससे आर और टी निकालना है दोनों, बस इसका गुणा इधर कर दिया, इसका गुणा इधर कर दिया तो आर आ जाएगा। देखो दर पूछी है इसने 1,500 रुपए की राशि, यानी कि मूलधन आपके 1,500 रुपए दे दिया इसने 3 वर्ष में, यानी कि समय दे दिया इसने 3 वर्ष। 5,400 का ब्याज प्राप्त होता है, 5,400 का ब्याज प्राप्त होता है, ऐसा कह रहा हो, ठीक है। ब्याज 5,400 का ब्याज प्राप्त हुआ, यानी कि आपके सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज 5,400 का ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर जो है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर मिश्रधन माइनस मूलधन जो है ये साधारण ब्याज ही है आपके, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट साधारण ब्याज के फार्मूले से भी ये सवाल बहुत सरल होगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इस फार्मूले से आपके देखो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इससे भी कर सकते हो, पूछी क्या है इसने, दर, बस। तो सिंपल इंटरेस्ट इनटू क्या हो जाएगा 100 बटे क्या आ जाएगा, देखो पीटी बराबर क्या आ रहा, आर, यही तो है, ए माइनस पी, मिश्रधन माइनस मूलधन क्या है, साधारण ब्याज ही तो है। तो डायरेक्ट आप इस फार्मूले का प्रयोग कर लो, बहुत ही सरल रहेगा।
आर बराबर क्या आ जाएगा आपके, देखो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज इंटू क्या आ रहा है 100 बटे क्या आ रहा है पीटी। तो आर अपने को देखो निकालना है, साधारण ब्याज कितना है 5400 रुपए, ठीक है, इंटू 100 तो अपने को लिखना ही है। मूलधन देखो आपके पास 15,000 रुपए है, इंटू टाइम, टाइम कितना दे रहा है देखो 3 वर्ष। तो देखो जीरो काटने में माहिर है अपन, पीछे वाली जीरो, 3 जीरो है, 3 जीरो हटा देते, 1 2 3 जीरो हटा दी। 15 से देखो 5 से इसको काट देते हैं, 5 से काटा 5 थी 15 और 5 एकम 5, फिर 4 उतारे भाग नहीं जाएगी, उसकी शून्य लगाएंगे और 5 8 40। फिर 3 से देखो 3 3 9 हो रहा है, 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। तो आपकी क्या आ गया देखो 12% दर आ गई। दर डायरेक्ट जो है आपकी कितनी आ गई 12% आ गई। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपके। चलो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है देखो आपके यहां पर, देखो जब राशि n गुनी हो जाए तो उसके लिए रेट अगर पूछी हो तो n-1 इंटू 100 बटे टी का प्रयोग करके भी अपन बहुत साधारण से इस प्रश्न को जो है बहुत साधारण तरीके से हल कर सकते हैं। ध्यान रखना, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, ठीक है, 5 वर्ष में 20 गुनी हो रही है। ऐसे अगर आता है तो डायरेक्ट अपन इस फार्मूले का, देखो ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही आपके जो है बहुत सरल तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। रेट देखो अपने को पूछी है उसने, दर उसने पूछी है, एन का मान यानी कितने गुनी हुई, 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी 6 गुनी जो होती है वो एन का मान होगा। 2 गुनी हुई तो 2 आ जाएगा, देखो 2 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू 100 आ ही रहा है। देखो समय कितना दिया इसने 10 वर्ष, ये 10 लिख दिया साहब, समय 10 वर्ष है तो 10 लिख दिया अपन ने। बराबर क्या आ रहा है देखो, 2 में से 1 घटेगा 1 हो रहा है, देखो 1 जीरो से 1 जीरो काटी, 2 में से 1 घटा 1, 1 का गुणा 10 में होगा 10, 10% दर आ गई। बहुत ही सरल सा प्रश्न था आपके। दर कितनी आ गई आपके 10%। डायरेक्ट आप याद रखना इसको, आप जो है डायरेक्ट इसको भी अपन हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है देखो, कोई धनराशि 8% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। भाई कितने समय में तिगुनी हो जाएगी, अभी हाल देखो अपन ने प्रश्न देखा है, तिगुनी हो जाएगी तो 3 गुना की बात हुई थी, यहाँ कितने 2 गुना की हुई थी, 2 लिखा था कितने, और दर दे दी उसने, समय पूछ लिया आपकी बार, ठीक है, तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो टी बराबर n-1 बटे r इंटू 100 हो जाएगा। इसने दर पूछ ली है आपकी बार, देखो दर से कितने समय में, देखो समय ही पूछा है इसने भी, है ना, तो देखो समय के लिए वही समय ही अब उसने जो है अपने को पूछा है। तो t बराबर अभी हाल देखा अपन ने, कितने समय में n-1 ऐसे लिख दिया, इंटू 100 भी लिख दिया, और दर इसने दे दी है, उसमें दर पूछी थी इसमें समय पूछ लिया है उसने, ठीक है, तो t तो ऐसे लिख दिया अपन ने कि देखो कितने समय में तिगुनी हो जाएगी, समय इसने पूछा है, दर दे रखी है इसने, तिगुनी हो जाएगी भाई, गुना कितना हुआ 3, 3-1 गुना 100 लिख दिया अपन ने। दर कितनी दे रखी 8% की दर से, तो देखो अपन 3 में से 1 घटा 2, 2 इंटू 100 आ रहा है बटे 8, 2 से इसको काटा 4 बार, 4 से इसको 100 काटेंगे 25 बार, 25 वर्ष हो जाएंगे आपके, ठीक है, 25 वर्ष में तिगुनी हो जाएगी आपके, 25 वर्ष हो जाएगा, 25 वर्ष में क्या हो जाएगी आपकी तिगुनी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। चलो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है देखो आपके इसी क्रम में, ठीक है, 25 वाला जो है बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा आपके यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है देखो, ठीक है, ये आपके जो है दर में परिवर्तन वाले प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है, 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में 920 हो जाती है, ऐसा कह रहा है। क्या कहा उसने, 800 रुपए की राशि जो है, 800 रुपए की जो राशि है आपके 920 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। भाई ब्याज की दर 3% और बढ़ा रहा है वो, ठीक है, ब्याज की दर क्या कह रहा है 3% और बढ़ा दी जाए तो कितनी हो जाएगी, राशि कितनी हो जाएगी। भाई 920 तो पहले ही हो गई है, 3% और बढ़ा के निकाल के देख लो साहब, तो आपकी क्या आ जाएगा,
डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3% और बढ़ाना है तो डायरेक्ट आपके क्या आ जाएगा, देखो आंसर आ जाएगा। तो देखो 3% और बढ़ाएंगे तो 5 तो पहले थी, तो 5 और 3 आपकी कितनी हो रही है, देखो 8 हो रही है। 3% और अगर अपन बढ़ा के देखते हैं तो देखो 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। साहब 3% और बढ़ा दी तो बढ़ने के बाद कितनी और जुड़ेगी वो अपन जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। तो देखो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट आपके, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर होता है, आप जानते हो, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ही जुड़ता है, यह होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो देखो मूलधन कितना है 800 रुपए और दर 3% बढ़ा दी और समय कितना है 3/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 3 तिया 9, 9 आठी 72 रुपए हो और बढ़ रहा है, देखो 72 और बढ़ रहा है, 9 आठी 72। पहले कितना हो गया था देखो 920, 72 और जुड़ जाएगा तो वह राशि वह राशि वह राशि कितनी हो जाएगी 920 में अपन 72 और जोड़ देंगे तो देखो ये 2 तो ऐसे आ जाएगा, 7 और 2 9, ये हो गया, यानी कि 992 रुपए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये आपके लिए, ठीक है, बहुत ही 992 रुपए हो जाएगा आपके, ठीक है, 900 जो है 92 रुपए हो जाएगा 3% दर और बढ़ा दी जाए तो, क्योंकि इतना और जुड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। जब जो भी दर रही होगी उससे 920 रुपए तो पहले से हो गया था, आप 3% और बढ़ा के जोड़ेंगे, 3% और बढ़ा के लिख देंगे भाई उसमें, तो क्या आ जाएगा, वह राशि कितनी हो जाएगी 920 पहले थी, 72 और जोड़ दिया तो 992 रुपए हो गए। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अपन, बहुत ही प्यारा प्रश्न था ये आपके, यहां पर देखो ये आपके बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है, ये तो आपके प्रश्न है, देखो रमेश ने एक वस्तु यहाँ सी 8,200 रुपए में खरीद कर उससे 35% लाभ सहित बेचा, देखो लाभ पर बेचा यहाँ पर तो, और इसी राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसको 20% हानि उठाकर बेचा, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो देखो आपके लाभ की दशा में विक्रय मूल्य आता है, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य आपके आता है, देखो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे क्या आता है 100, ठीक है। और आपके हानि की दशा में सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य आता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट यानी कि हानि परसेंट प्रतिशत बटे 100 आ जाता है, ठीक है। दोनों स्थितियों में अगर ये फार्मूले अगर अपन लगाते हैं तो अपने आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो पहली स्थिति में लाभ हुआ, लाभ की दशा में ये लगाना है, हानि की दशा में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो दोनों के लिए यहाँ पर भी अपन पहले विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो विक्रय मूल्य अपन ने निकाला फर्स्ट कंडीशन में, तो क्या आया देखो क्रय मूल्य 8,200 रुपए है इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत, देखो आपके 100 प्लस लाभ प्रतिशत है, यानी 100 में लाभ जुड़ेगा तो 100 में लाभ यानी कि यहाँ पर 100 प्लस 35 यानी कि 135/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके 135/100, यानी कि अपन 2 जीरो से अगर 2 जीरो काटेंगे तो केवल 82 में अपन 135 का गुणा करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 11,070, 11,070 आ जाएगा। अब देखो सेकंड में उसने अब इसी वस्तु एक और वस्तु खरीदी इस मूल्य में और उसने क्या कहा 20% हानि सहित उसको बेच दी। यहाँ पर 20% की हानि हो रही है तो हानि की दशा में अपन जो है विक्रय मूल्य निकाल लेते। सेकंड स्थिति में विक्रय मूल्य आ जाएगा, इसको 2 नंबर नाम दे दिया अपन ने। देखो अब इससे खरीदी थी उसने 11,070 में, ठीक है, और 100 माइनस हानि, देखो 100 में से हानि घटाएंगे, हानि कितनी है आपके 20, तो 100 में से 20 घटेंगे 80, 80/100 हो जाएगा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो अपन काटेंगे, इसमें अपन जो है 1107 में अपन 8 का गुणा कर देंगे तो 8,856 हो रहा है।
यानी कि कहने का ये अर्थ है कि जो वस्तु उसने भैया 8,200 रुपए में खरीदी थी, वास्तव में उसने बेची कितनी? 8,856 में बेची। तो देखो यहां पर इस इतने में खरीदी थी और इतने में बेची, बेची तो ज्यादा में उसने, मतलब कुल मिलाकर तो उसको लाभ हुआ। ठीक है, लाभ कितना हुआ? अगर अपन निकालना चाहते हैं तो लाभ तो देखो घटाएंगे इसमें से, अपन इसमें से किसको घटाएंगे? 82,200 को। टोटल लाभ कितना हुआ वो निकालने के लिए इसमें से इसको घटाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो इस 8,200 रुपए में जब उसने वस्तु खरीदी थी, ठीक है, 8,200 में खरीद कर उसने बेची कितने थी? 11,070 रुपए में। और पुनः उसने एक और वस्तु खरीद कर 20% हानि उठाकर बेची, तो अब बेचने वाला जो मूल्य रहेगा, लास्ट प्राइस जो है उसकी 8,856 ही रहेगी। खरीदी इतने में और बेची इतने में, मतलब बेची ज्यादा में, मतलब लाभ तो हुआ उसको। कितना हुआ? तो अपन यहां पर देखो घटा देते हैं, तो इधर 6 तो ये 56 तो ऐसे आ जाएंगे, और इधर देखो 8 में से 2 घटा, 8 में से 2 घटेगा तो 6, 8 में से 8 गया 0, यानी कि 656 रुपए आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं ये रहेगा इसमें आपके। 656 रुपए का उसको क्या होगा? लाभ होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न था। अब अपन यहाँ से जो है विक्रय मूल्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलो देखते हैं इससे संबंधित ये सारे फार्मूले कैसे आते हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। क्लियर है? साधारण ब्याज के भी अपन बहुत सारे प्रश्न देखेंगे, वैसे आगे बीच बीच में जब आएंगे अपने पास में तो उनको भी अपन जो है देखेंगे। देखो आपके विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य, इसको कॉस्ट प्राइस कर लिखते हैं अपन, ठीक है, और लाभ को प्रॉफिट और हानि को अपन जो है लॉस लिखेंगे। देखो यहां पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, देखो आपको लाभ हो रहा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य क्या रहेगा? कम रहेगा, तो अपने को लाभ होगा। और अगर विक्रय मूल्य तो क्या है आपके कम है और क्रय मूल्य आपके क्या है ज्यादा है, तो उस स्थिति में आपको क्या होगी? हानि होगी। ये अपने को ध्यान रखना है। यानी कि अपन ने बेची तो उसको कम में और खरीदी उसको ज्यादा में थी, तो हानि होगी आपकी। और सिंपल सी बात है, बेची उसको महंगी और सस्ती खरीदी है, तो अपने लाभ होगा। तो लाभ के लिए देखो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य अपन क्या कर देंगे? माइनस, तो विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, तो ये आपके लाभ आ जाएगा। यहाँ हानि निकालना है, तो हानि कितने की हुई? तो देखो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करना पड़ेगा अपने को, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। और देखो अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत अगर निकालना चाहते हो कि भाई लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हो तो देखो ये होगा आपके लाभ बटे क्रय मूल्य इनटू क्या होगा? 100। ठीक है, हानि भी देखो क्रय मूल्य पर ही होती है, आपके ध्यान रखना है। तो हानि हो जाएगी, हानि प्रतिशत क्या होगी? हानि बटे क्रय मूल्य इनटू क्या हो जाएगा? आपके 100 हो जाएगा। तो देखो पुनः लाभ का अगर ये फार्मूला यहाँ रखते हो आपके, तो लाभ प्रतिशत डायरेक्ट अब लाभ निकालोगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे, लाभ निकालोगे, लाभ यहाँ रखोगे, फिर आप लाभ प्रतिशत निकालोगे। अगर आप डायरेक्ट लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हो तो ये यहाँ पर लिख दें, देखो विक्रय मूल्य माइनस क्या हो रहा है? क्रय मूल्य बटे क्या आ रहा है? क्रय मूल्य इनटू क्या आ रहा है? आपके 100 से भी अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, हानि प्रतिशत अगर आप सीधे ही निकालना चाहते हो तो हानि की जगह क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्या आ रहा है? देखो क्रय मूल्य इनटू क्या आ गया? आपके 100। ये आपके फार्मूला आ गया। ठीक है, ये इन दोनों से अपन बहुत सारे फार्मूले और अन्य भी निकाल सकते हैं। केवल अपने को विक्रय मूल्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो इसका गुणा इधर हो जाएगा आपके,
या आपके लाभ की दशा में हो गया, या हानि की दशा में हो गया। चलो अब अपन अलग अलग इनको देखते हैं। देखिए देखो, क्रय मूल्य अगर मैं निकालना, ये विक्रय मूल्य निकालना चाहूं तो देखो क्रय मूल्य का गुणा किसमें हो जाएगा, लाभ प्रतिशत में। तो लाभ प्रतिशत इंटू क्रय मूल्य, और ये 100 क्या होगा, बटे में आ जाएगा। इधर क्या बचा, देखो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या आएगा आपके, देखो लाभ प्रतिशत इंटू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटे क्या आ रहा है, 100 तो आ ही रहा है। ये माइनस का था, इधर आएगा प्लस का, क्रय मूल्य हो जाए। इधर क्या बचा, देखो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बचा। अब देखो इसमें भी क्रय मूल्य है, इसमें भी क्रय मूल्य है, दोनों में से अपन कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो आपके लाभ प्रतिशत प्लस, ये देखो क्रय मूल्य दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहां लाभ प्रतिशत बचा बटे 100, ये बटे 100 प्लस ये प्लस, देखो क्रय मूल्य कॉमन ले लिया अपन ने, तो यहां क्या बचेगा 1, और ये आ गया देखो आपके क्रय मूल्य कॉमन ले लिया अपन ने। चाहो तो 100 का अगर इधर गुणा करते हो ना आपके, तो देखो विक्रय मूल्य क्या आएगा, लघुत्तम अगर लेते हो तो यहाँ क्या आ जाए, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, क्या आ जाएगा आपके 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे क्या आ रहा है, देखो 100 इंटू क्या आ रहा है, देखो आपके क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ रहा है। यानी कि आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, देखो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, जैसा कि अपन ने अभी इससे पिछले सवाल में प्रयोग किया है, इंटू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है। तो अगर आप विक्रय मूल्य निकालना चाहते हो, देखो इसी फार्मूले से अगर क्रय मूल्य निकालना चाहते हो, क्रय मूल्य अगर निकालोगे, देखो ये विक्रय मूल्य तो ऐसे आ जाएगा, ये 100 इधर ऊपर आ जाएगा इसके गुणा में, और ये बटे में आ जाएगा। तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत ये भी हो जाएगा। देखो ये लाभ की दशा में है, ये दोनों आपके लाभ की दशा में हो रहे हैं। अगर आप ये लाभ हो तब लाभ प्रतिशत, देखो लाभ दिख रहा है, लाभ हो रहा है, हानि रहेगी तो हानि, हानि में प्लस की जगह दोनों में माइनस आ जाएगा, बस ये का यही रहेगा आपके विधि। हानि में क्या आ जाएगा, देखो विक्रय मूल्य आ जाएगा आपके 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे क्या आ रहा है 100 इंटू क्या आ रहा है, देखो क्रय मूल्य, चाहो इधर लिखो चाहे इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य निकालोगे तो क्या आ रहा है, देखो विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे क्या आ रहा है 100 माइनस हानि प्रतिशत आ जाएगा इस। ठीक है, ये दोनों फार्मूले, ये 4 फार्मूले अगर आपको याद रहते हैं तो आप बड़े से बड़ा सवाल आप जो है बहुत सरल तरीके से जो है हल कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो है सवाल जो है बहुत ही साधारण तरीके से अपन जो है हल कर सकते हैं। जैसे अपन देखो सवाल देखते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न देखते हैं। जैसे जेम ने एक रेडियो 2500 में खरीदा। आपके जेम जो है, जेम ने रेडियो जो है 2500 में खरीदा, तो जेम के लिए क्रय मूल्य हो गया रेडियो का, कितना हुआ 2500 रुपए। 2500 में इसने खरीदा और उसने 20% लाभ से डेविड को बेचा, 20% लाभ उठाया और इसने किसको बेचा, उसको डेविड को बेच दिया, डेविड को बेच दिया। और डेविड ने 6 सही 1/4% हानि उठाई, 6 सही 1/4, यानी क्या हो गया 6 चौक 24 और 1 25, 25/4% हानि से इसने रमेश को बेचा। इसने रमेश को बेचा, तो बोल रहा है रमेश ने कितने में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा। ठीक है, क्रय मूल्य पूछ रहा है वो, भाई रमेश खरीदेगा यानी कि डेविड बेचेगा, तो डेविड के लिए आपको विक्रय मूल्य निकालना है। जो डेविड के लिए विक्रय मूल्य होगा वो ही रमेश के लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो देखो पहले इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। ये कितने में क्रय करेगा, जितने में ये बेचेगा, तो इसके लिए विक्रय मूल्य निकाल लो जेम के लिए।
जेएम के लिए अपन विक्रय मूल्य निकालेंगे। देखो विक्रय मूल्य किसके लिए, जेएम के लिए। लेकिन विक्रय मूल्य का अभी फार्मूला मैंने समझाया था, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे क्या हो जाता है आपके 100। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्रय मूल्य देखो, क्रय मूल्य 2500 में इसने खरीदा था। देखो 100 प्लस लाभ प्रतिशत 20 है, तो 100 प्लस 20 120 बटे 100 हो रहा है। 120 बटे कितना हो गया आपके 100 हो गया। 120 बटे 100 हो गया। तो देखो 2 जीरो अपन डायरेक्ट काटे, यहां भी काट सकते हो आप। तो ये जीरो तो ऐसे लगा दी। देखो 25 दूना 50 के शून्य हासिल 5 हो गया। 25 से 25 और 5 30। 3000 रुपए में इसने बेचा। बेचा किसको था, डेविड को, यानी कि डेविड ने खरीदा। तो इसके लिए ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। इसके लिए विक्रय मूल्य लेकिन हानि की दशा में है, तो यहाँ प्लस की जाए क्या आ जाए माइनस। तो अब देखो डेबिट के लिए विक्रय मूल्य, क्योंकि ये बेचेगा उतने में ये खरीदेगा, ये अपने को इसने पूछा है। इसके लिए डेबिट के लिए, लेकिन डेबिट को हानि हो रही है, ठीक है। तो देखो इसने बेचा कितने में, 3000 रुपए में, तो ये इसके लिए क्या होगा, देखो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो रहा है, देखो 3000 में बेचा, 3000 रुपए हो गया। और 100 माइनस हानि प्रतिशत होगा। तो देखो वो तो ऐसे लिख देंगे, हानि प्रतिशत कितना है 25 बटे 4 बटे के आ जाएगा 100। तो यहां पर देखो आपके 2 जीरो से 2 जीरो काटी अपन ने, 30 बचा। और यहाँ देखो 25, 4 का गुणा 100 में होगा 400 माइनस 25 बटे के आ रहा 4। तो देखो अपन यहां पर 30 तो ऐसे लिख दिया, और 400 में से 25 घटेंगे 375 हो जाएंगे बटे के आ रहा 4। चलो गुणा कर लेते हैं। जीरो तो ऐसे लगा दिया, 3 का गुणा किया, तीनों 5 15 की 5 हासिल 1 हो रहा, तीनों 7 21 और 1 22 के 2 हासिल 2 हो गया। और 3 3 9 10 11 हो रहा है। तो 11250 में अपने को 2 का भाग लगाना है, ठीक है। तो आपके क्या आ जाएगा, ये बेचेगा यानी कि ये क्रय हो जाएगा। रमेश के लिए क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। तो अपन क्या कर रहे हैं, देखो आपके 11250 में 11250 में 4 से भाग लगा देते, 4 दूना 8 हो रहा है, 3 बचा ऊपर से उतारा 2, 4 8 32 हो गया। 0 बचा ऊपर से उतारा 5, 4 एकम 4 हो गया। 1 बचा ऊपर से उतारा 0, 4 दूना 8 हो गया। 2 बचा, दशमलव लगाया 0 लगाया, 4 और 5 20, यानी कि कितना हो गया आपके 2812 रुपए और 50 पैसे हो गया। आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपके, ठीक है मित्रों। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे प्रश्न देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल दोस्तों।